मैं एक आम आदमी जिसकी जिंदगी अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही गुजर जाती है। निकलता हूं रोज अपने घर से अपने हौसलों की जमा पूंजी लिए जो खर्च हो जाती है घर के सामान, बच्चों की पढ़ाई और माता पिता की दवाई में। और उन्हीं के साथ में वो सपने भी खर्च हो जाते हैं जो मेहनत के दम पर सूखी आंखों से देखे गए। ये वही सपने थे जो कभी आपके और हम सबकी आंखों में होते। बचपन की शरारतों से निकलकर जब अल्लड़ यौवन में कदम रखते हैं तो दिल में उमंगें और दुनिया को अपने वश में करने की तमन्ना में रात और दिन का चयन मुश्किल हो जाता है। पर सपने सबके पूरे हों ये जरूरी तो नहीं। 10,000 में से एक होता है जो बनता है खास। पर सवाल उठता है वो खास मैं क्यों नहीं। तब सही निर्णय, अपना हौसला, मेहनत करने की कला और एक साथी जो आपको सही मार्गदर्शन दे तो मैं भी बन जाता हूं खास। वही आम आदमी से खास बनने वाला, आप सबका परिचय, आपका मार्गदर्शक, आपका साथी, आपका शुभचिंतक, डायमंड लीडर जयप्रकाश। गांव पियरिया, पोस्ट औदी, थाना फैफना, जनपद बलिया। मैं अपने माता पिता श्री विश्राम यादव और श्रीमती फूलपति की सबसे बड़ी संतान। 10/7/1974 को जन्मा जयप्रकाश। जिम्मेदारी का साथ बचपन से ही रहा। अपने से 2 छोटे भाई और एक बहन को इसने देने की जिम्मेदारी। पिता किसान थे। तो घर की अर्थव्यवस्था बरसात की फूटी छत की तरह टपकती, तो कभी गर्मी में सूखे खेत की तरह तपती। बचपन बलिया उत्तर प्रदेश के खेतों की पगडंडियों पर गुजरा, जो मुझे ले गई प्राथमिक विद्यालय पियरिया की तरफ, जहां प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक प्राप्त की। और फिर शुरू किया जूनियर हाई स्कूल जिगनी का सफर। 8वीं की शिक्षा वहां से प्राप्त। 9 से 12 गांधी इंटर कॉलेज चित्रहार से। और फिर निकल पड़ा बीए की परीक्षा पास करने श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया। पिता के पास सिर्फ मुट्ठी भर जमीन थी जिस पर अपने भविष्य को नहीं सींचा जा सकता था, तो नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। अपने लगन की दम पर 1995 में पुलिस की नौकरी में चयन हो गया। अब अर्थ की व्यवस्था के लिए एक सरकारी नौकरी थी, तो माता पिता ने गृहस्थ जीवन में बांध दिया। 7 फेरों के संग ध्यानती देवी मेरी जीवन संगनी बनी।
आर्थिक स्थिति की गाड़ी अपनी पटरी पर दौड़ती, उससे पहले ही उसका संतुलन बिगड़ जाता। परिवार बढ़ रहा था। बच्चे अमित, श्वेता और सुमित घर को चहका रहे थे। अब मन में सिर्फ बच्चों के भविष्य की चिंता थी। पर नौकरी में जो कुछ भी मिलता उससे राशन और बच्चों की पढ़ाई, अपनी जरूरतों पर ही खर्च हो जाता, तो कुछ चिल्लर जमा पूंजी के नाम पर रह जाती। पर बुरा वक्त उन पैसों पर नजर गड़ाए बैठा था और बीमारी का बहाना ले चढ़ गया पत्नी के दिमाग पर। पत्नी की बीमारी ने बच्चों के विकास को तो रोका, साथ ही साथ 3 साल में जमा पूंजी को भी चट कर गई। अब हालात बद से बदतर हो गए। समय के अभाव के साथ पैसों का अभाव। बच्चों की पढ़ाई तो छूट ही गई थी। पर हौसलों से विकट परिस्थितियों से लड़े। पर लड़ाई भी आसान कहां थी। सबसे पहला प्रश्न था कि अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए, फिर क्या किया जाए और कैसे कर पाऊंगा। इन सवालों ने मन में जाला बना रखा था। तभी एक शख्स ने जीवन के धागों में सरगम छेड़ दी और सफलता का राग सुनाया, जिसे सुनकर मेरा हौसला उड़ान भरने को तैयार हुआ और दिसंबर 2012 को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। फिर शुरू हुआ सफर आम से खास बनने का। पर सफर की शुरुआत कांटों से भरी थी। रोज घर से निकलते, पर लोगों को समझाने पर नतीजा नहीं मिलता। पर हौसला दामन में कुलाचे भरता, जुनून प्रेरणा देता और अपलाइन सही मार्गदर्शन तो नए जोश से फिर भर जाता। फिर निकल पड़ता अपने पड़ाव की ओर। हथेली की लकीरें क्यों देवा सारी बनी है जंजीरें क्यों, आंखों के आगे अंधेरा सा है, रूठा है मुझसे सवेरा क्यों। क्या वो धनक सतरंगी थी मेरी नजर का भरम, दाता तेरा कैसा है रहमो करम, 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 दाता तेरा कैसा है रहमो करम। और मेहनत रंग लाई। लोगों की हाँ हुई, साथ जुड़े कुछ लोग, लोगों से बना कारवां, कारवे ने शक्ल ली सपनों की और सपना साकार हुआ तो खुशियों को आंगन में ले आया। और आज डायमंड लीडर बन लोगों के सपनों की मिट्टी को मूर्त रूप दे रहा हूं। मैं आप सबका शान से सभी को बताएंगे, जीतेंगे सारा जहां।
ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है। तू घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, बिना ये वजह के कुछ भी जगह तू जहाँ भी ऐसे दिल उतारे।